करंथस के राग उसका दूसरा खत उसका 6 बाब उसकी ऐसा है 13 से ऐसा 14 से 18 आयत तक हमने पढ़ा है। जो खास बात है वो 17 और 18 है, वो ये है, इसलिए खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन पाक खुदा ये बात बयान करते हैं करंथस की कलीसिया को लिखते हुए। करंथस की कलीसिया के अंदर ऐसा झगड़े, फसाद, बदपरस्ती पाई जाती थी। ये बात में ऐसा है, झगड़ पड़ते थे और इसका मतलब जो करंथस का है वो है सेवन। लेकिन पौलुस रसूल इस बात को लिखते हुए बयान करते हैं, वो ये ऐसा है, फरमाते हैं कि खुदावन ये ऐसा है, फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो। सबका ध्यान इधर हो, उनमें से निकल कर अलग रहो। और फिर आगे लिखा, ध्यान से सुना है, और नापाक चीज को ना छुओ और मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शर्त एक खुदा ने रखी है और पहले जो शर्त रखी है वो ये है, तुम उनमें से निकल कर अलग रहो। हमको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है, मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जो ऐसा चीजें मेरे फायदा के लिए थी, जो मेरे लिए बड़ी एक बेस्ट थी, लेकिन मैंने मसीह की खातर वो बेनिफिट नहीं थी, मैंने मसीह की खातर उनको छोड़ दिया है ताकि मैं अलग रहूं, ताकि मैं ऐसा है बरगजीदा बन जाऊं, ताकि मैं ऐसा है पाकीज़ा बन जाऊं, ताकि मैं ऐसा मुत्की बन जाऊं, ताकि ऐसे में अलग रहकर उस ताज को हासिल कर सकूं। आमीन आमीन। अपने हाथ उठाएं, आमीन आमीन। और फिर आगे लिखा है, अगर मैं 14वीं आयत को पढ़े, लिखा बे ईमान के साथ ना हवा चुवे में ना जो। तो अगर आप किसी महफिल में जाते हैं, आप या शादी में जाते हैं, अगर हम वहां जाकर गाने या और कुछ करते हैं तो फिर हम अलग नहीं हैं, फिर हम ऐसा है कि उनमें मिले हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती उनमें से निकल कर अलग रहो, फिर मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और फिर मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, फिर तुम मेरा ऐसा मकदस होगे, फिर मैं तुम्हें बसूंगा, फिर मोजज़े होंगे, फिर शिफा होगी, फिर ऐसा है कि नजात होगी, फिर बड़े बड़े मैं काम करूंगा, फिर वो काम मोहल्ले वाले रिश्तेदार देखेंगे कि ये बरकतें कहां से आई हैं। लेकिन हमें अलग होने की जरूरत है। आमीन। हमें अलग होने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें खास तौर पर बताती है कि गिरासबाज और बेदीनी में क्या मेल जोल। मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग सब खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पास जाते हैं। तो मैं कल ऐसा पढ़ रहा था, लेकिन मैंने एक नई बात सीखी। मैं पहले भी बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का ऐसा कलाम है, आप जब भी पढ़े ये नया है। आमीन। आप जब भी पढ़े ये नया है। आमीन। ऊंची बोलो आमीन। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है और बाइबल मुकद्दस बताती है, और मैं बताना ये चाहता हूँ वो बात क्या थी। वो बात ये थी, जब गैर खुदा के पास जाता है, जो खुदा को छोड़कर किसी और मबूद के पास जाता, पहले तो बात ये, खुदा उसका खिलाफ हो जाता है, खुदा उसके खिलाफ हो जाता है। फिर दूसरी बात जो मैंने पढ़ी वो ये थी, वो नजिस, वो नापाक हो जाता है, क्योंकि नापाक में कभी खुदा नहीं आता। आपके घर में कोई ऐसा गंद हो, क्या आप ऐसे मेहमानों को वहां बैठाएंगे गंद के ऊपर? कूड़े दी ये ऑनलाइन चल रहा है, कूड़े दी ढेरी लगी हुई, हम ऐसे मेहमानों को कहें आओ जी आया नो, बैठाएंगे जी, बैठाएंगे जी, हम सफाई करेंगे भी नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर वो मेहमान नहीं बैठेंगे, खुदा बाइबल ने लिखा है कि जब वो गैर मबूदों के पास जाते हैं, पहली बात ये है कि खुदा उसका खिलाफ मुखालफत करता है, खुदा उसके खिलाफ जो है वो ऐसा है कि उठ खड़ा होता। फिर दूसरी बात ये है कि वो ऐसा नजिस, यानी वो नापाक हो जाते हैं, उसको पाक होने की भी जरूरत है। फिर खुदा के पास जाने के लिए उससे पाक होने की जरूरत है। मुझे एक बड़ी बात याद है कि मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ, यीशु मसीह सारा दिन हीलिंग का काम करते थे, लेकिन रात को जाकर पहाड़ के ऊपर दुआ करते थे, असेंबली के अंदर जाकर दुआ करते थे, क्योंकि उससे दुआ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद कामिल खुदा था। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था। लेकिन उसको जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो सिखाना चाहता था, वो इंसानी जबिलत में था, वो इंसानी जामे में था, वो मैं बताना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास
موبائل ہے, اگر موبائل کی بیٹری چارجنگ نہ ہو, موبائل 1 لاکھ کا ہو, موبائل 5 لاکھ کا ہو, موبائل 20 لاکھ کا ہو, وہ کسی کام کا نہیں ہے. ایسا ہے یا نہ؟ بولو ہاں یا نہ. ہمیں روح القدس میں چارجنگ دیتا ہے. ہمیں روح القدس ہماری جو اسپرٹ ہے, ہماری جو باڈی ہے, اس کو چارجنگ دیتا روح القدس. اور اس کو چارجنگ لینے کے لیے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے. آمین. اگر ہم الگ نہیں رہیں گے, اگر ہم سیپریٹ نہیں رہیں گے, اگر ہم دنیا سے الگ نہیں رہیں گے, اگر مجھ میں اور آپ میں اور تمام جیسے چرچز میں لوگ نہیں آتے, اگر ان میں اور آپ میں کچھ فرق تو ہے, فرق آئے گا نا. اگر وہ بھی اگر موڑوں پہ بیٹھ کر ایسا چگلیاں کرتے رہے, چارپائیوں پہ بیٹھ کر جمعے نکالتے رہے, یا موڑوں پہ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, چرچز نہیں جاتے, ادھر نہ آئے کہیں تو جائے نا. لیکن اگر وہ نہیں جاتے چرچز کے اندر, اگر وہ عبادت کے لیے نہیں جاتے, وہ اللہ کا نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں ان کا باپ نہیں ہوں گا, کبھی میں ان کا خدا نہیں ہوں گا, اور نہ وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے, کیونکہ میں ان کا خدا ہوں جو میری حضوری میں آتے ہیں, جو میری پرائزز میں آتے ہیں, جو میری حضوری میں اٹھاتے لکھا تم خدا کا کیا ہو, کیا ہو, کیا ہو, اونچی بولو کیا ہو, مقدس ہو تم خدا کا. خدا مقدس ہم خدا کا ہے, ہمیں مقدس کو پاک کرنا ہے. ہمیں اس میں چگلیاں نہیں ہونی چاہیے, اس میں حسد نہیں ہونا چاہیے, اس میں سہل لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, اس میں ایسا بخس نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایسا تکبر نہیں ہونا چاہیے, اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے, اس میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے, اس میں زناکاری نہیں ہونی چاہیے, اس میں ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں سہرتہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسا شبد جو خدا چاہتا ہے کہ وہ اسے لائک نہیں کرتا, وہ کبھی ہماری لائف کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آمین. مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور مجھے ایک بڑی بات یاد ہے کہ جب ہم علاج ہوتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب خدا یسوع مسیح ناصری ایسا ایک رات جب پرے کرنے کے لیے گئے, اور لکھا ہے پترس اور یوحنا یعقوب کو ساتھ لیا, شاگردوں کو ساتھ لیا, اور پھر لکھا ہے پھر آپ آگے بڑھ کر آپ دعا کرنے لگے, تو بھائی انہوں نے کہا ایک بدلی نے ان کو چھپا لیا نہیں. اور موسیٰ اور ایلیا کو ان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا پترس رسول کہنے لگا اگر ہو سکے تو میں 3 ڈیرے نہ بنا لوں, 3 ڈیرے. یسوع مسیح نے کہا نو بھائی, کیوں؟ کیونکہ وہ الگ نہ چاہتا تو وہ بدلی نہیں آتی. اگر وہ شام کو خدا یسوع مسیح جو تھے رات کو الگ جاتے تھے, الگ جا کر پریئر کرتے تھے, جا کر گھٹنے ٹیکتے تھے, ہمیں سکھاتے تھے, کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے. اور میں جب بائبل کو پڑھ رہا تھا, اور ایسا پیدائش کی کتاب تک ایسا ہے ایسا پیدائش کی کتاب کے اندر ایک بڑی ایک ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور وہ جو بیان جو تھا, اور وہ حضرت ابراہم کا تھا. ابراہم دیکھے جب حضرت لوط کے ساتھ رہا, اور وہ اس کا بھتیجا تھا, لیکن اس کے چرواہے بھی تھی, اس کی بھی بھیڑیں تھی, اس کی بھی بکریاں تھی, اس کے بھی اونٹ تھے, اس کے بھی لوگ تھے, اس کی بھی بیویاں تھی, اس کے بھی بچے تھے. لیکن جب ملے رہے تو خدا نہیں بولا, خدا نہیں بولا, خدا نے کلام نہیں کیا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, بائبل بتاتی ہے جب خدا نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا کیا, جتنے نبی تھے الگ جا کر پرے کرتے تھے, لیکن جب خدا نے ابراہم سے کلام کیا, کہا میری بات سن لے, اس سے کہا تو مجھے برکت کیوں نہیں دیتا, تو مجھے برکت ہے. بات سوا کئی باری جڑا ساڑا ویچتا بندہ ہوتا نا, وہ دے سوابنا میں خدا تانو برکت نہیں دیتا. پھر ہم اس کی آواز سے سنتے. حضرت ابراہم نے خدا سے کہا تو نے مجھے برکت نہیں دی. خدا نے کہا برکت میں تب دوں گا اور تو لوط سے الگ ہو جا. تو لوط سے, کتنوں کی میری بات سمجھ آ رہی, ہاتھ اٹھائیں, لوط سے الگ ہو جا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, اور پیدائش کی کتاب تکوین کی کتاب کے اندر لکھا ہے, پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس بات کو ذرا جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا, میں آپ کے سپرد دل کرنے لگا, اس توجہ کے ساتھ سنا. لکھا خدا نے لوط سے کہا کہ تو اس سے الگ ہو جا. ابراہم سے کہا تو اس سے, بولو تو اس سے الگ ہو جا. پہلے خدا نے برکت نہیں دی, خدا بولا بھی نہیں ہے. خدا نے کہا کیونکہ جب تک اس کے ساتھ تھا خدا نے کلام نہیں کیا, خدا نے برکت نہیں دی. اور بائبل مقدس میں لکھا جب اس سے الگ ہو گیا, تو پھر جب الگ ہو گیا اور وہ اس طرح ہو گیا, وہ ایسا ہے کہ ایسا دوسری طرح ہو گیا. میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پیدائش کی کتاب ایسا ہے 13واں باب,
13वां बाब और उसके 14वीं आयत। और लूत के लिखा है जुदा हो जाने के बाद, लूत के जुदा हो जाने के, जुदा होने के, आप जुदा होने के बाद, बुराई से जुदा होने के बाद, झगड़े से जुदा होने के बाद, गुनाह से ऐसे जुदा होने से बाद, गालियों के ऐसे जुदा होने के बाद, लेकिन बुराई से जुदा होने के बाद, जब आप ये सब कुछ बाद में आपको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आप पीरियड जो है उस पीरियड में घुस रहे हैं। लेकिन लिखा लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा अपनी आंखें उठा। आमीन। अपनी आंखें, तो उसने अपनी आंखें आसमान की जानब उठाई। उठाने के बाद खुदा ने कहा तारों को गिन सकता है? उसका नो। कहा तारों को गिन सकता? उसका नो। बाइबल के अंदर लिखा इसका मैं तारों को नहीं गिन सकता। और उसने कहा फिर बाहर निकल, और जब बाहर निकला कहा इन रेत के स्वरों को गिन सकता है? इसका नो। उसका रेत के स्वरों की माने और आसमान पर तारों की माने तेरी औलाद होगी। अगर वो लूत के साथ रहता वो कभी इस ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकता था। जो लोग घर से बाहर चर्च तक नहीं आते वो कभी ये मत सोचे ब्लेसिंग आएगी, पैसे में आएगी, जॉब में आएगी, औलाद, उनकी औलाद बदतरीन बदतमीज होगी। ये बात याद रख ली। मैं फैमिली में बता रहा था कि आज बच्चों को चर्च लेकर आएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें लेकर आएंगे। अगर हम इन्हें नहीं ना लेकर आएंगे होती जी नु जी माइया तो बह के हिसाब कर साडा बचदा की माइया। आप लेकर जाएंगे तो ये लेकर जाएंगे ना। जब आप इन्हें चर्च में नहीं लेकर आएंगे ये कभी भी आपको लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है उनमें से निकल कर, ऊंची बोलो, उनमें से निकल कर क्या करो? अलग रहो। और लिखा है, और फिर बाइबल बताती है और जिन जगह तू है वहां से शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब की तरफ लिखा है नजर तोड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देखता है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। किसके लिए? 1 साल के लिए? किसके लिए? किसके लिए? हमेशा के लिए। किसके लिए? हमेशा। अगर आप हमेशा के लिए बरकत लेना चाहते हैं आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि ये मुल्क जो तू देख रहा है ये तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी लिखा है कि नस्ल को खाक के सरों की मानद बनाऊंगा। और ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के सरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। आगे लिखा है और तो रसूल के तो लिखा तो लो आस में सैर कर, क्योंकि मैं उससे तुझको दूंगा। और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममारे के बलूतों में, अगर कौन से गए पाजी कर उठ के चर्च आ जाओ, बहुत गर्मी लग रही भाई, गर्मी तो लग रही भावे उठे में रहिए, भावे उठे में रहिए। आमीन। आमीन। लिखा उसका डेरा उठा और लिखा उठाया और लिखा है ममरे के बलूतों में से जो चरूर में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। क्या बनाई? ये कुर्बान गाह है, ये मस्बा है जहां आप घुटने टेकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब याकूब रात को जब निकला था तो जब सफर अपना उसने जो है वो तय करना था, उसको रात पड़ गई। एक जगह लिखा है पड़ गया, और पड़ने के बाद उससे एक पत्थर लिया, पत्थर लेने के बाद सराने के नीचे रखने के बाद उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया। उठाने के बाद देख रहा है कि एक सीढ़ी लगी हुई है जो जमीन से आसमान तक जाती। फरिश्ते आते और जाते हैं, लेकिन उसने पूछा खुदावंदी ये क्या है? उसका ये तेरी बरकतें हैं। अगर हम नहीं निकलेंगे, अगर हम अलग नहीं होंगे, अगर हम पति को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी ब्लेसफुल नहीं हो सकते। हमारी नस्लें कभी ब्लेसफुल नहीं हो सकती। कर ले काम किन्ना के कर लो, संडे वाले दिन पाल लो किन्ना के बढ़ोगे। वो आज तक मैं सुनाना वा वो बुढ़िया घर जाके अपने बंदियां दस्यो पादी ने गल सुनाई सी। भैनों हिजी नबी की किताब के अंदर लिखा है, बाइबल मुकद्दस, कर लो किनिया के जॉबा कर रही हैं, कर लो किनिया के मेहनत कर रही हैं। सबत वाले दिन की जब हम बेहुरमती करते फिर खुदा हमारे खिलाफ होता है। खुदा हमारे खिलाफ हो जाए कौन सिफायत करेगा? कोई करेगा? कोई करेगा? पैसे में बरकत किसने डालनी है? काश ये समझ हमें आ जाए तो फिर क्या बात है।
काश ये इस बात की समझ आ जाए तो फिर क्या बात है, जब खुदा हमारे साथ है तो क्या वो हमारे बिजनेस में बरकत डालेगा, क्या हमारे काम में बरकत डालेगा? क्योंकि भाई फिर हम पूछ पूरी नहीं पहनती तुसी लागी नहीं हुई पूरी की तो भाई लिखा तो ना शर्त है ना करम, तो ऊंची बोलो भाइयों, तो ना शर्त है तू नीम गर्म है, तो नीम गर्म है। हिजकी नबी की किताब पहला बाब 5 आयत से पढ़ूंगा। और रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है तुम अपनी रवश पर गौर करो, कहते कभी तुमने रवश पे गौर नहीं की और तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा, असी ते तवार भी लाया, असी ते जुमा भी लाया, तो बिल फिर 11,000 बिल बदना ही है, कटना नहीं। जब आप उसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे वो बादशाहों के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। अब्राहम ने कमिटमेंट की तो अब्राहम की बीवी बड़ी खूबसूरत थी, बादशाह ने रातों रात उसे उठा ली। किसी ने जाकर बताया कि वो एक पादरी है इस इलाके के अंदर, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, उसने कहा लाओ मैं उसके से शादी करूंगा। अभी बादशाह उससे गाड़ी में बैठा कर लेकर जाने वाला था, एक कमरे में रखा, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, खुदा ने खुदा से कलाम किया, उससे कहा तेरी जुर्रत कैसी हुई है, तूने मेरे बंदा की बीवी को हाथ कैसे लगाया? तू जानता है मैं रब्बुल फाज हूँ, मैं कदीमुल लियाम हूँ, मैं जानों का लंगर हूँ, मैं शाहे अंबिया हूँ, मैं कायनात का दुरे, मैं तुझे बांट डालूंगा अगर तूने मेरे बंदा की बीवी की तरफ देखा। उस बंदा ने उठाया और बादशाह ने उठाने के नबी मलिक ने जाकर कहा जनाब आला क्या तूने मुझे बताया नहीं कि ये यस्सर नबी की बीवी थी? जब आप उसके साथ अब्राहम ने अगर कमिटमेंट ना की होती तो वो उसकी बीवी बन जाती। हम कमिटमेंट नहीं करते, हम खुदा से स्टैंड नहीं लेते, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए खुदा साड़ी सुनता ही नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर जो कुछ हमें मिला है ये इस वचन के द्वारे मिला है, इस वचन को ना छोड़ना। जब दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी, इस वचन को ना छोड़ना। लिखा है कि तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा और तुम खाते हो पर सूदा। कई बारी मुझे 2 बंदे बता रहे थे, एक बंदे ने मिसला मारी, हम 7 रोटियां खा गए। मैंने डाली कहां तुम, कहता 7 रोटियां खा गए तो चावल हैं? मैंने कहा है। तुमने बहुत से खाया पर सूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जाओ। लालो जुमा, लालो तो हार, ये देख लाओगे ये तो जेब भी फटी हुई तो इधरों हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है अपनी रवश पर गौर करो, मैं वो ही खुदा हूँ, मुझसे पहले ना था न है न होगा, मैं ही यहोवा हूँ और मैं कोई बचाने वाला नहीं है। अब्राहम जब अलग रहा खुदा ने बरकत दी, अगर वो अलग हो गया, अलग होकर खुदा की वर्शिप करता था। आपको बताना चाहता हूँ जब हज़रत यूसुफ कैद के अंदर गया तो मैं एक बात आपके आगे रखना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि अलग होना खुदा जब भी बात करेगा आपके अलहदगी में करेगा, शैतान भी अलहदगी नहीं करेगा। फोन किसी ने करना है गर्लफ्रेंड नो है या हो समझ लो जिन्हों भी तुम हमें दो, चोरी करना है फोन अलग जाके करीदा। हाँ हुन सिर थले रखियो, अलग ही जाके करीदा ना, वो बोलो तो सही है गर्लफ्रेंड नो या बॉयफ्रेंड नो फोन कर है टाइम है ना जी हाँ इस टाइम पे अलग जाके बात होती है, अलग होती है नहीं। खुदा भी अलग बात करना चाहता है, खुदा भी आपके साथ अलग बोलना चाहता है। जब आप अलग चाहेंगे खुदा आपके साथ बोलेगा, खुदा आपके साथ कलाम करेगा। मुझे बात याद है कि जब एलिया खुदा ने कहा चल यहाँ से निकल, मैं तेरे साथ बात करूंगा, और एलिया जाकर बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बयान करती है कि वो बैठ जाता, जब बैठ जाता वो देख रहा कि एक बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन बाइबल में लिखा उससे कहा एक बहुत बड़ी आंधी आई, उससे पहाड़ों को चीर दिया, पर खुदा उसमें नहीं था। फिर उसने देखा आ गई खुदा उसमें, फिर धीमी सी आवाज आई हेलो एलिया, इधर देखा, पहले आंधी आई जिससे पहाड़ों को चीर दिया, खुदा उसमें नहीं था, फिर आ गई खुदा उसमें भी
धीमी सी आवाज आई, अगर वो शोर में होता, उसे उस आवाज की समझ है, तो उससे फौरन खड़ा हो गया, कहता जी आका मैं हाजिर हूँ, जनाब अल्लाह मैं हूँ। खुदा ने कहा फला काम, मेरा काम तो नहीं करना, आपको अलग होना पड़ेगा। आमीन। तो उठे 3 बजे कहें लब्बैक या मसीहा, फिर मसाना, फिर वो बोलेगा हाँ मैंने तेरा ये काम करना है। आमीन आमीन आमीन। तो जब ऐसा यूसुफ पकड़ाया गया तो 17 साल की एज में था। कितनी साल की? 17 साल की एज में वो बिका, और बिकता बिकता 2 साल बिकता रहा। बिकने के बाद जब पोतीफार अपने घर ले गया तो उसकी बीवी ने उसके ऊपर आंख रख रही, लेकिन बाइबल का लिखा वो रास्तबाज था, वो ईमानदार था, और वो परहेजगार था, वो मुत्तकी था, और वो अलग रहने वाला शख्स था। लेकिन बाइबल वो खुद बता दिया, और उसने 14 साल कैद में गुजारे। कितने साल? कितने साढ़े तक आता था, वैसे ही कलमा ही भूल जाना। इब्तिदा में कलाम था, है कलाम खुदा के साथ था, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा उसके साथ था। आमीन आमीन। ऊंची बोलो आमीन आमीन आमीन। छोटा आमीन आमीन। तो बाइबल बताती है जब 14 साल कैद के अंदर गुजारे तो वहां खुदा ने कलाम किया, ताबीर की। एक को कहा कि तू मर जाएगा, एक को कहा कि तू ऐसे है जिंदा रहेगा। लेकिन वो ये बात खबर बादशाह को जाकर कर बताई, और बादशाह का ऐसा रास्तबाज, ऐसा ईमानदार अक्लमंद शख्स हमें चाहिए। और उसी क्योंकि अगर वो लग रहा, अगर वो सेपरेट रहा, अगर वो बदी से बचा, जब पोतीफार की बीवी ने उससे गुनाह की दावत दी, उससे कहा नो, ये कैसे हो सकता है मैं अपने खुदा का गुनाहगार बनूं। यही शख्स 14 साल का कैदी ये मिस्र का वजीर बन चुका है। जोरदार तालियां, जोरदार। ये किसका वजीर बन चुका? मिस्र का। अगर ये अलग ना होता तो ये भी हाथ चिकड़ियां ही होंगी। ऐसा है, लेकिन हमें अलग खाना है, अलग होंगे तो बरकत मिलेगी। मगर इस पालूस कहते हैं जनाब अल्लाह, जो चीजें मेरे फायदा के लिए थी मैं उससे मसीह की खातिर कूड़ा गिरकर समझा। मुझे बड़ी बात याद आ गई, यीशु ने कहा जो आदमी हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। हल के आगे एक क्या होता है उसका, जिसको याद है, कोई जिम्मेदार फाला, ऐसा ना फाला। मुझे याद है हमारे 2 ऊंट थे हमारे, मेरे अब्बू जो ना वो ऐसा तक चलाते थे, लेकिन एक फाला था। फाले के आगे एक होता लोहे का, उसे कहते चौ। क्या कहते हैं? चौ। उसे क्या कहते हैं? चौ। अगर यीशु मसीह का जो हल के ऊपर हाथ रखकर मेरे पीछे देखे, हल के ऊपर हाथ रखकर वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि वो चौ या तो जानवरों के लगेगा या उसके लगेगा। इसलिए हमने जब हाथ रख दिया है, अब पीछे की ना सोचे, अब आगे की सोचे कि बोल मेरे साथ कलाम कर, मैंने दौड़ में आगे गुजरना है, मैंने आगे निकलना है। जो स्पीड वर्कर होते हैं, जब दौड़ लगती है वो धीमा नहीं चलता बल्कि फास्ट चलता है, ऐसा है ना, ताकि हम उस नाम को हासिल कर लो जिसका वादा किया गया है। आमीन। वो नाम आपके लिए तैयार है, लेकिन आपको जरूरत है क्या तुम उनमें से निकल कर इलाका रहो, तो मैं फिर तुम्हारा खुदा होगा और तुम खुदा का मक़दस हो, और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ चाहता है। अब खुदा तुम्हारे अंदर बसना चाहता, खुदा तुम्हारे वसीले से मोसे करना चाहता, खुदा तुम्हारे वसीले से शिफा का काम करना चाहता, लेकिन शर्त एक है कि आप अलग रहे, आप अलग हो जाए, आप दुनिया की फिक्रों में रहे, झूठ फ्रॉड कुछ भी ना। आपको बताना चाहता हूँ, ऊंचे महल चुबारे तेरे हो लाने वाले, बाहर तेरे बेच जाड़ा छोड़ के ला आवन के। ये बात याद रख ले तो मेरे चीजों खुदा के साथ ये दुनिया की नेमतें परख दे, ये तो आपके पाँव के नीचे है, वो तो आपको देना चाहता है, लेकिन शर्त है आप अलग रहे। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे।